सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज शुभ नाम। श्री तेज को श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। आत्मा संबंधी सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, भाई बंधुओं, पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आप धाम धनी जी की असीम मेहर से आज हमें आप उनके बीच यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है चर्चा करने का। मनुष्य के लिए कुछ चीज़ों की अति आवश्यक है। जैसे प्राणी तो बहुत हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब में चेतन है, जीव है, मनुष्य में भी वही है। ये धर्म ग्रंथ, ये शास्त्र, ये ज्ञान मनुष्यों की है और सबसे श्रेष्ठ मानव जाति को ही बताया गया है। मनुष्य श्रेष्ठ है तो क्यों है, ये विचारणीय बात है। भोजन, परिवार का सुख दुख जो भी है वो तो हर एक योनियों में है। शरीर के अनुकूल सबका खान पान रहन सहन सारे योनियों में है। फिर मनुष्य श्रेष्ठ किस बात का है? और नहीं तो इसको भजन ध्यान चिंतन पूजन इत्यादि करना पड़ता है। क्या इससे श्रेष्ठ है? अरे भजन करे, पूजन करे, ध्यान करे, चिंतन करे, कुछ भी करे, भोजन तो चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए और परिवार का जो सुख है वो चाहिए। तो ये हर जगह हर एक योनि में मिल रहा है शरीर के अनुकूल। पशु हैं, पक्षी हैं, कीट है, पतंग है, सब है। भोजन उनके शरीर के अनुकूल मिल रहा है, रहन सहन जैसा उनका शरीर उसके अनुकूल है। फिर भजन करने की आवश्यकता क्या है मनुष्य को? मनुष्य भी वही कर रहा है। तो भजन करने की आवश्यकता बहुत इसलिए है कि मनुष्य को चाहिए क्या? अपने कल्याण के लिए। अपने कल्याण से तात्पर्य क्या है कि पहले तो यह समझने की जरूरत है कि मनुष्य भी शरीर का ही नाम है। जैसे कीट पतंग है, पशु पक्षी है, ये शरीर का नाम है, इसी तरह से मनुष्य भी तन का नाम है। लेकिन यह तन बहुत श्रेष्ठ है। इस तन से यह चेतन समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर के दिव्य आनंद, परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, अखंड आनंद को प्राप्त कर सकता है। इस मनुष्य तन के अलावा जितने भी शरीर हैं, जितनी भी योनियाँ हैं, वो मात्र भोग प्रधान योनि है और यह कर्म प्रधान योनि है मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर से यदि यह जीव या आत्मा अपना कल्याण नहीं कर दिया, अर्थात नाना प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो गया, अनंत दुखों से छुटकारा नहीं पा लिया, इससे मनुष्य तन का कोई फायदा नहीं। तो समस्त कर्म बंधनों से और नाना प्रकार के कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति यदि चाहिए, हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए नहीं, तो इसके लिए क्या चाहिए? आप हम धनी ने बताया है, इश्क यानी प्रेम, ईमान यानी विश्वास। प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, शुक्राना से तात्पर्य क्या? धन्यवाद। और गरीबी, विनम्रता,
और इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? इल्म, ज्ञान। ज्ञान से तात्पर्य क्या है? पहचान। हम प्रेम करें तो किससे करें? क्या इस संसार में प्रेम है? जैसा प्रेम हम अपने परिवार से करते हैं, ऐसा प्रेम तो सारे योनि के जीव करते हैं अपने अपने परिवार से। जो भोजन का सुख हम लेते हैं, परिवार का सुख लेते हैं, सारे योनि के वही सुख लेते हैं। फिर ये जो इश्क कहा गया है, तो कौन सा इश्क? क्या इश्क है? क्या प्रेम है? क्या प्यार है? तो शुक्र व्यास कहें भागवत में, प्रेम में त्रिगुण पास, प्रेम वसे क्रम सृष्टि में जो खेल स्वरूप ब्रिजरास। इस ब्रह्मांड के अंदर प्रेम नहीं है क्या? स्वार्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। सब स्वार्थ बस प्रीति करते हैं और प्रेम है ही नहीं। तो प्रेम है कहाँ? प्रेम है क्या? कैसे मिलेगा? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, बिना प्रेम के मान बाधा यमपुर जाए। कहीं बाजार में बिकता नहीं, कहीं खेतों में पैदा नहीं किया जाता, और प्रेम नहीं रहेगा तो मनुष्य तक पाने के बाद भी यह जीव यमराज के फंद से बांधा जाएगा, नाना योनियों में धकेला जाएगा, अनंत प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो प्रेम करें तो किससे करें? संसार में तो सब प्रेम करते हैं। तो इस प्रेम से अखंड आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या चाहिए? इल्म, ज्ञान। ज्ञान चाहिए, जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? अपने आत्मा के प्रीतम को। और अपने आत्मा के प्रीतम को जानने के लिए कैसे जाना जाएगा? रात्रि का समय है, सूर्य को जानना है, तो कैसे जाना जाएगा? कोई साधन है? कोई टार्च, कोई ऐसा तरीका, उपाय कि जो रात्रि में सूर्य को जाना जाए? कैसा सूर्य होता है? कोई बता सकता है? कोई साधन नहीं। तो सूर्य को जाना कैसे जाएगा? ठीक, सूर्योदय होगा, सूर्य ही अपने आप को जलाएगा, बताएगा। सूर्य ही सूर्य को बतलाएगा, दूसरा कोई बतला सकता नहीं, जना सकता नहीं। इसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। समय होगा, सूर्योदय होगा, सूर्य निकलेगा, तब ठीक उसको जाना जा सकता है। और सूर्योदय होने के बाद भी सब नहीं जान सकते। कौन कौन नहीं जान सकते भाई? एक तो उल्लू न चाहे उगया सूर, जीव अंधों का दुश्मन नूर। उल्लू जो होता है उसकी आंखें ऐसी होती हैं कि उसकी चमक को सहन नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सा भी सूर्य निकला नहीं है तभी वो पेड़ के खोम में चला जाता है, चमगादड़। रात्रि में भी भ्रमण करता, निशाचारी पक्षी उल्टा लटक जाता है पेड़ों से, खंडहरों में जाकर छुप जाता है। वो भी उसको ठीक जान पाएगा नहीं। इसी तरह से जो है परमात्मा को जानना है तो समय आएगा तभी जाना जाएगा। समय कौन सा? 28वां कलयुग। और 28वां कलयुग कब आएगा? वही चल रहा है, ये 28वां कलयुग है। कलिर्धन्य कलिर्धन्यो माहेश्वर। धन्य है कलयुग। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं। किस लिए करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए यत्र ब्रह्मप्रियाणाम च वासना संपासन, जहाँ पर स्वयं परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अपनी आनंद स्वरूप आत्माओं की सुरता को लेकर के आवेश स्वरूप से अवतरित होंगे, आएंगे। जो आता जाता है वो परमात्मा कहलाता नहीं, ध्यान दीजिएगा।
परमात्मा नहीं आएगा, उसका आवेश आएगा। परमात्मा नहीं आएंगे, उनकी सूरत आएगी, माया के खेल को देखने के लिए। और जब आएंगे तो अकथ कथा कहेंगे। जिस कथा को, जिस ज्ञान को इस ब्रह्मांड में किसी ने सुना नहीं, कहा नहीं, उनकी कथा को सुन करके, अर्थात उनकी बात को सुन करके, उनकी वचनों को सुन करके, उनकी पहचान करके समस्त जीव अपना कल्याण कर लेंगे। अर्थात जो पहचान करेगा वो कल्याण करेगा। उनकी पहचान कैसे होगी? उनकी वाणी से, उनके ज्ञान में शब्द से, ज्ञान में लेवल से। वो कहाँ है? आप लोगों के सामने दर्शन। ये हमारी विधि। अभी मैं बताया उल्लू, चमगादड़ ये नहीं जान पाएंगे सूरज को, सूरज निकलने के बाद भी। इसी तरह से इस वाणी को जब तक हम खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा को जान पाएंगे नहीं। ये परमात्मा की वाणी है। मुख बोले से पाए दिल अंदर का कुछ। ये परमात्मा के श्रीमुखारविंद की वाणी है, श्रीमुख से अवतरित हुई वाणी है। तो हमारे प्रीतम के दिल में क्या है हमारे प्रति, हम कौन हैं, कैसे उनको जानेंगे? इस वाणी से ही जानेंगे। तो इलम, जब हमारे अंदर ज्ञान हो जाएगा, पहचान हो जाएगी अपने प्रीतम की, तब हम उनसे इश्क कर सकेंगे, प्यार कर सकेंगे, प्रेम कर सकेंगे। और आप लोग चर्चा में हजारों बार सुन चुके होंगे कि इश्क रबत, इश्क की रबत हुई, जिसके कारण हमारे सीता हम इस संसार में आए हैं। तो इश्क हमारा कहाँ है क्या इश्क इस समय? हमारे अंदर प्रेम है क्या? ब्रिज में था, रास में तो प्रेम था, लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं प्रेम नहीं है, प्रेम सबके अंदर, सभी परमात्मा के अंदर है, लेकिन छुपा हुआ है। ये आत्माएं भूल गई हैं, प्रेम को भूल गई हैं। ब्रिज में अपने आप को भूल गई थी, लेकिन प्रेम को नहीं भूली थी। समझ गए ना आप लोग? प्रेम था, रास में प्रेम था, कुछ याद भी आया कि हमारे प्रीतम यही हैं, हम उनकी अंगना हैं, लेकिन घर कहाँ है यह पता नहीं। और इस जागने के ब्रह्मांड में प्रेम ही भूल गए हैं। प्रेम होता क्या हम भूल गए हैं, प्रेम के स्वरूप को भूल गए हैं, हम कौन हैं भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए। अब हमारे प्रीतम प्राणनाथ अपनी पहचान लेकर आए हैं और कहते हैं ले आओ प्यार करो दीदार। अब दर्शन करना है तो प्यार लाना है। कहाँ से जाएंगे भाई? जब कहीं पैदा नहीं होता, कहीं दिखता नहीं, तो जाएंगे कहाँ से? तो कहीं से जाना नहीं है, अपने अंदर के प्रेम को ही जागृत करना है। अर्थात हम भूल गए हैं, उसको याद करना है। शुक्राना, जिस स्थिति में धनी की बड़ी मेहर है, असीम कृपा है कि हमें पहचान करा दी। जब पहचान हो गई तो सारा समस्या हमारा खत्म। जिस स्थिति में जैसे भी है, जैसे भी रखेंगे हम रहेंगे, सब रहेंगे। संतोष और गरीबी, गरीबी से तात्पर्य क्या? विनम्रता, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं। हम सेवा कर रहे हैं, हमारे जैसा कोई सेवा ही करने वाला नहीं है। हमारे पास ज्ञान है, हम प्रवचन सुना रहे हैं, हमारे जैसा कोई प्रवचन करने वाला नहीं है। हमारे जैसा धनवान कोई नहीं है, बलवान कोई नहीं है, नाना प्रकार का घमंड है। सब खत्म। गरीबी, विनम्रता। पौधों में, पेड़ में जब फल लगते हैं तो डालियाँ झुक जाती हैं,
इस तरह से अपने अंदर विनम्रता आनी चाहिए। विनम्रता अगर नहीं आई तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ये भी जरूरी है। ब्रह्मांड के समस्त प्राणी, सारे ऋषिगण, मुनि, त्यागी, तपस्वी आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। कोई दुख चाहता नहीं है। और शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए खोज किया किसने? मनुष्यों ने। जो मनुष्य खोज किए उन्हीं को ऋषि कहते हैं। रिसर्च किया, खोज किया, तो खोज करने के बाद मिला क्या कि समस्त आत्माओं के प्रीतम, सभी मालिकों का मालिक, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उसको बिना जाने किसी भी जीव का, आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। अखंड आनंद, शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ऋषि मुनियों की तो बात ही छोड़िए, इस ब्रह्मांड के जो स्वामी कहे जाते हैं, मालिक कहे जाते हैं, भगवान कहे जाते हैं, परमात्मा कहे जाते हैं, त्रिगुण कहे जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, उन्होंने भी शाश्वत सुख का खोज किया। इसमें हमारे सबसे बड़े ऋषि कौन है? भगवान शंकर। शंकर जी समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। ऐसा नहीं क्यों शंकर जी, ब्रह्मा जी भी, विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं शाश्वत सुख के लिए, अखंड सुख के लिए। तो सबसे पहले शंकर जी को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि आने वाला 28वां कलयुग में पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप अपनी आत्माओं के साथ मृत्यु लोक में अवतरित होंगे। पद्मावती के न सर्वे विद पृष्ठ विराजितम इंदिरा नाम साधरी भविष्य कलयुग, वहाँ पर आएंगे तो उनके द्वारा हम समस्त प्राणियों का, हमारा स्वयं का भी कल्याण, हम का भी कल्याण होगा। ये बात सबसे पहले किसने बताया? भगवान शंकर जी, जो कभी किसी काल में आए नहीं, आते नहीं हैं, आएंगे भी नहीं, वो आवेश स्वरूप से आएंगे, जिनकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। तो उस परमात्मा को जानने के लिए ऋषियों ने त्याग किया, तपस्या किया, ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया, कोई जान पाया नहीं। तो फिर क्या हुआ? इतना तो पता चल गया कि 28वां कलयुग में जब वो अपनी आनंद स्वरूप आत्माओं को माया का खेल दिखाने के लिए आएंगे आवेश स्वरूप से, तब उनके स्वरूप को ठीक ठीक जाना जा सकता है और जान करके अपना कल्याण किया जा सकता है। वो परमात्मा है क्या? धर्म का स्वरूप, वही धर्म है, वही धर्म का स्वरूप है। सनातन जिसे कहते हैं, हम कहते हैं ना सनातन, सनातन धर्म तो एक है, ये सनातन ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। तो सनातन कहते किसे हैं? ये किसी को पता नहीं है। सनातन कहते हैं जो सनातन से है, अर्थात अनादिकाल से है, आदि से नहीं। आदि से तात्पर्य क्या होता है? प्रारंभ। जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत निश्चित है। जो अनादिकाल से है, था, है और रहेगा, वो सनातन है, अर्थात परमात्मा और उसकी अनुरूप आत्मा है, ये सनातन है। तो सनातन परमात्मा, अब उसको बिना जाने किसी का कल्याण संभव नहीं है। बुद्ध जी ने भी कहा, बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धम धम्मम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। मतलब क्या? धम्मम शरणं, धम्म से तात्पर्य क्या है? धर्म को जानो। धर्म किसे कहते हैं? ध्रिय धारणे धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका ध्रिय धारण करना। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, किसी पेड़ को ले लीजिए, चलिए आम के पेड़ को ले लेते हैं। आम है, पृथ्वी से लगा हुआ है, पृथ्वी पर खड़ा है।
जड़ें उसकी कहाँ है? पृथ्वी के अंदर। जड़ें तना को धारण की हुई है, तना शाखाओं को, शाखाएं टहनियों को, टहनियाँ पत्तियों को। तो सभी धर्मों का धर्म अर्थात पत्नी जो पत्ती है, पत्ती को किसने धारण किया हुआ है? टहनी। तो टहनियाँ उसका धर्म है, धारण किया। और टहनियाँ किसको धारण की हुई है? टहनी को कौन धारण किया हुआ है? शाखाएं, शाखाओं को तना और तना को जड़। पत्तियां अपने धर्म से अलग हो जाएं, छोड़ दें टहनियों को, तो हरी भरी रहेंगी कि सूख जाएंगी? जो अपने धर्म को छोड़ देगा उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। टहनियाँ छोड़ दें उनका भी दशा वही होगा। शाखाएं न रहें, छोड़ दें अपने धर्म को, जड़ को, वो भी सूख जाएंगे। और जड़ पृथ्वी को छोड़ दे तो सब सूख जाएंगे, सूख जाएंगे। तो इन सभी धर्मों का धर्म क्या हुआ? पृथ्वी। सबको किसने धारण किया हुआ है? पृथ्वी। तो सभी धर्मों का धर्म कौन हुआ? पृथ्वी। अब आप लोग विचार कीजिए, पृथ्वी क्या सभी धर्मों का धर्म है? ऐसे अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत ग्रह नक्षत्र हैं, इनको कौन धारण किया हुआ? सबको धारण करने वाला परम सत्ता एक पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप है। जो अपने धर्म से अलग हो जाएगा वो अस्तित्वहीन हो जाएगा। और चेतन का धर्म कौन है? परम चेतन परमात्मा। अर्थात आत्माओं को किसने धारण किया हुआ? सभी को किसने धारण किया हुआ है? परमात्मा। तो सनातन कौन है? परमात्मा। वही कहते हैं कि धम्मम सर्वम गच्छामि, धर्म के शरण में जाओ। लेकिन धर्म है क्या? अर्थात परमात्मा है कौन? ये किसी ने बतलाया नहीं। बुद्ध से लोग पूछते हैं परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है? क्या बतलाया उन्होंने? मौन हो गए। जब परमात्मा की बात आती है तो क्या हो जाता है? मौन हो जाते हैं। वास्तव में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं हम आत्मा के प्रीतम अपने वाणी के माध्यम से कहते हैं, फरमाते हैं। यानी इंद्राती, जो इंद्राती सखी हैं, उनकी आत्मा को जागृत करके इंद्राती कहते हैं, पतंग कहे पतंग से कहाँ रहा तू सोए, मैं देखा हूँ दीपक चल दिखाऊँ तो है। मैंने दीपक देखकर आया। एक पतंग मतलब पतिंगा, बरसात के दिनों होते हैं ना, तो एक पतिंगा दूसरे पतिंगे से आकर कहता है कि भाई तू कहाँ सोया हुआ था? मैं दीपक देखकर आ रहा हूँ, चलो तुझे दिखलाता हूँ। तो कहता है वह तो दीपक नहीं, या तू पतंगा। वह दीपक नहीं हो सकता या तू पतंग नहीं हो सकता, मैं पतंग हूँ। क्या कहता? मैं पतंग हूँ, तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। वह दीपक नहीं हो सकता या तू पतंग नहीं हो सकता, क्योंकि दीपक को पतिंगा देख करके दूसरे को संदेश देने नहीं जाएगा। या तो दीपक को बुझा देगा या स्वयं को मिटा देगा। इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को जो जान जाएगा वह दूसरे को बतला सकता नहीं। तो जिस आनंद को उन्होंने प्राप्त किया बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध, जैसे कोई परमात्मा की बात करता है उसी में निमग्न हो। वो परमात्मा का आनंद नहीं था, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक उससे प्रेम कैसे किया जा सकता है, और जब तक उससे प्रेम नहीं किया जाएगा तब तक उसको पाया नहीं जा सकता। तो बताएगा कौन? स्वयं परमात्मा ही बताएगा, जो आकर के अपने वाणी के माध्यम से हम सब आत्माओं को बतला रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दिवसीय ब्रह्म ज्ञान चर्चा रखा गया। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म है क्या, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, धाम कैसा है, उसकी लीला कैसी है, ये बतलाने के लिए ये शिविर रखा गया है। तो पूर्ण परमात्मा जो सनातन है
उसी को जानने वाला ही सनातनी है। अब इस समय सनातन का वास्तविक अर्थ लोग समझते नहीं हैं, कुछ का कुछ मान लेते हैं, और मान लेने से जैसे 10 रुपये को हम 100 रुपये मान लें, तुम्हारे मानने से 100 रुपये का सामान हमें मिलने वाला नहीं है। शास्त्र का कथन है यथार्थ को जानो, अर्थात जो वस्तु जो चीज जैसा है वैसा ही जानो, वैसा ही मानो, इसे यथार्थ ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ तो हम अपने को सनातनी भी कहते हैं और गोबर और मिट्टी को गौरी और गणेश मान करके अपना काम भी चला लेते हैं, और काम चलने के बाद स्थान दिखा देते हैं, तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है। समझ रहे ना आप लोग? अगर मानने मात्र से हो जाए तो गोबर को भगवान मान करके हम काम चला लेते हैं, तो गोबर को मिठाई भी तो माना जा सकता है। शादी विवाह इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? बढ़िया बढ़िया उसका डिजाइन बना करके कपड़े से ढक दीजिए और संकल्प के लिए मान लीजिए हाँ सब मिठाई है, और चला दीजिए, किसी को खिला दीजिए, संभव है? तो हम जानते हैं कि यह संभव नहीं है, इसलिए हम मानेंगे नहीं। मान लेते लेकिन क्यों नहीं मानेंगे? कि जो खाएगा उसको मिठाई का स्वाद नहीं आएगा, हम जानते हैं। हम खाएंगे हमें भी मिठाई का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए हम मानेंगे नहीं, और उसमें कोई समस्या नहीं मानने में। क्या करना, पूरे करके काम कर लेना अपना, हो गया। तो इस प्रकार से धम्मम शरणं गच्छामि, धर्म के शरण में आए, बिना धर्म के शरण में आए अर्थात परमात्मा के शरण में आए किसी भी जीव का कल्याण संभव नहीं है। लेकिन परमात्मा का स्वरूप कैसा जब जानेंगे ही नहीं तो शरण में कैसे आएंगे? जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं कि 2 भाई हैं, एक भाई बचपन में ही छूट गया, बिछुड़ गया, कहीं चला गया, दोनों में बड़ा प्रेम था। दूसरा भाई क्या करता है, बड़ा होता है, नौकरी धंधा के लिए चला जाता है, लेकिन उस भाई को भूला नहीं है, याद करता रहता है, पता नहीं कहाँ है, चलो कहीं कभी अगर मिलेगा तो ठीक है। क्या होता है, जाता है एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगता है, सुपरवाइजर का नौकरी मिल जाता है, नौकरी करता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि मंत्री सभी कर्मचारियों को परिचय में पहुँचता है, सब कौन है क्या है सबका परिचय लेने लगता है, एड्रेस सरनामों तो पता चलता है, वो बतलाता है, तो कहते हैं ये तो हमारा भाई है। बात समझे आप लोग? यानी वो जो सुपरवाइजर है वो राजा के मंत्री का भाई है। राजा को मंत्री देखता है, इसे कई बार जाता है, लेकिन वह प्रेम नहीं करता है, और जब जान जाता है तब जानने के बाद प्रेम में अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहचान होगा। बिना पहचान का जो प्रेम होगा वो सामान्य होगा, लौकिक होगा, आकर्षण युक्त होगा, स्वार्थी होगा। पहचान होने के बाद भाव बदल जाता है। इसी तरह से हम आत्माओं के प्रीतम परमात्मा जो है, कितने परमात्मा हैं भाई? परमात्मा कितने हैं जानते नहीं आप? राम परमात्मा, राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान। भगवान तो बहुत है। अब भगवान परमात्मा में क्या अंतर है? दोनों एक ही है ना, भगवान कैसे परमात्मा कही। परमात्मा एक है, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। और भगवान आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ऐश्वर्य संपन्न जो हो जाएगा वो भगवान हो जाएगा। 6 चीजें जिसके पास होती हैं उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान तो कोई भी हो सकता है, बना जा सकता है, लेकिन परमात्मा कोई बन सकता नहीं, जो था वही है और वही रहेगा।
वो सर्वशक्तिमान था, सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान रहेगा। वो हम समस्त आत्माओं का अपना प्राणनाथ और प्रीतम है। सोचने वाली बात, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है, वो हमारा अपना प्रीतम, अपना प्राणनाथ है, अपना मालिक है। और हम उसको न जान करते हुए किसी को भी अपना मालिक बना ले रहे हैं। जो स्त्री अपने पति राजा को छोड़ करके किसी से प्रेम करने लगे तो राजा का सुख पाएगी या उसको पतिव्रता कहा जाएगा? तो इसी प्रकार से जब हम समस्त आत्माओं के प्रीतम प्राणनाथ है, परमात्मा है, जिसके लिए सारी दुनिया, सारे विद्वान एक स्वर से कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार मान लिए। कल एक प्रश्न था, सुनने में आया था कि हम जिसको भी मानते हैं उसी से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो परमात्मा को क्यों जाना है, क्यों मानना? आप लोग वहाँ गए होंगे तो प्रश्न सुने होंगे। तो वास्तव में जिससे हमारी सारी कामनाएं पूरी हों तो दूसरे को जाने की क्या जरूरत है ना? भाई सारी कामनाएं से तात्पर्य क्या है? हम किसको सारी कामनाएं समझ रहे हैं? संसार का जो कुछ भी हमारा पूरा कोई यदि कर भी देता है तो वैसा ही है कि एक पतिव्रता स्त्री है और एक पतिव्रता नहीं। जो पतिव्रता नहीं है उसके पतियों की कमी नहीं है। जो भी चाहिए सारी सुविधा, सारा सामग्री उस पति से मिल रहा है जो पति है ही नहीं। उन लोगों से मिल रहा जिससे उसे कोई रिश्ता नहीं। समझिए ना आप लोग? और एक है भले दुखी है लेकिन है पतिव्रता। अब जब पतिव्रता स्त्री का भाग होगा यानी मृत्यु होगी तो उसको आग कौन देगा, संस्कार कौन करेगा? उसका पति करेगा कि नहीं करेगा? और जो पतिव्रता नहीं है, ऐसे ही भटक रही है, हजारों पति हैं, तमाम सारी सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध कर दिए हैं, उसके मरने के बाद सब आएंगे क्या? संस्कार करने के लिए। जब तक शरीर में चमक है तभी तक वो है। और पतिव्रता स्त्री के लिए बीमार पड़ गई पत्नी, उसका पति, उसके लड़के बच्चे सब है कि नहीं? और जो पतिव्रता नहीं है ऐसे भटक रही है, जैसे जिसको क्या क्या कहा जाता है जानते हैं आप लोग? तो उसके लिए कोई पूछने वाला होता है? कोई नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इसी तरह से इस मायावी जगत में जो कोई भी कुछ भी देगा, एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, कोई किसी को कुछ अपने पास से देता नहीं, उसी के कर्मों का ही फल उसको मिलता है। देने का मतलब होता है कि जो उसे दे दिया वो कभी हम उसके प्रति लेना, हमें कोई दे दिया लेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई सोच कर दिया है कि मैं बड़ा पुण्य कर रहा हूँ, इसका फल हमें मिलेगा। समझिए ना आप लोग? इसका फल हमें मिलेगा, मिलेगा, इससे कई गुना मिलेगा। देने का मतलब ये होता है कि समर्पित कर दिया। वो कहाँ होता है? जहाँ प्रेम होता है, और प्रेम में केवल समर्पण होता है। समय हमारा पूरा होने जा रहा है, तो करने का तात्पर्य क्या है कि हमारा देना, कोई किसी को कुछ देता नहीं है, लेकिन संसार की वस्तुओं को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि इनके द्वारा ये चीज़ मिल गया, हमारा कल्याण हो गया, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब तक अपने प्रीतम परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानेंगे, धाम को नहीं जानेंगे, उनकी लीला को नहीं जानेंगे और उनसे प्रेम नहीं करेंगे, हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा उनका, तब तक संसार की वस्तुएं हमारे साथ जाने वाली नहीं है। नाना यूं भटकने से किसी को कोई बचा सकता नहीं। इसलिए अपने प्रीतम प्राणनाथ के स्वरूप को जानना आवश्यक है और उनको जान करके उनके प्रति ही प्रेम भाव रखने की जरूरत है। और यही दो वाणी में स्वयं ध्यान देने के लिए दो चीजें, पंख पक्षी का क्या? प्रेम और विश्वास। प्रेम, ईश्वर और ईमान। समझ गए ना आप लोग? प्रेम और विश्वास, ईश्वर और ईमान। तो इसके करें तो किससे करें? प्रेम करें तो किससे करें? संसार में प्रेम है ही नहीं, तो प्रेम स्वयं से किया जाता है, दूसरों से प्रेम नहीं किया जाता। तो स्वयं को समझे हम है कौन?
हम आत्मा है, आनंद स्वरूपांग है, किसके चेतन प्राणनाथ परमात्मा के। तो हम जैसे ये शरीर है, इस शरीर का ये दाहिना हाथ है, बायां हाथ क्या अलग है, जिसका दाहिना हाथ उसी का बायां हाथ, हमारा ही दाहिना हाथ, हमारा ही बायां हाथ, हमें दाहिना हमें बायां। समझ गए आपको? इसी तरह से जो है परमात्मा के हम आनंदन है, परमात्मा के ही हम अंग हैं, हम अलग नहीं हैं। तो अपने स्वरूप को, मूल स्वरूप यानी धनी के स्वरूप को और स्वयं के स्वरूप को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा तब तक हम जो है प्रेम और ईमान में है विश्वास, तब तक हम इस मायावी जगत से दिव्य आनंद परम आनंद को प्राप्त करने के लिए परमानंद स्वरूप परमात्मा के पास नहीं जा सकते। समय हमारा पूरा होता है, इसी के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।